हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके बायोलॉजी का पेपर आने वाला है, तो पेपर कोड आप लोग ध्यान रखना 348 SP, ठीक है। और इस पूरे पेपर को आपको ध्यान से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर 2025 में बायो का पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, कैसा हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। तो आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो बायोलॉजी का मैं पेपर लेकर आया हूं, इस पेपर को मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। देखिए पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग खुद देख सकते हैं, अच्छे से मैंने इसको लिखा है और इस पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं इस पेपर को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे रोल नंबर, नाम, मुद्रित पृष्ठों की संख्या, 2025 जीव विज्ञान, यहाँ पे पेपर कोड रहेगा। समय तो 3 घंटे 15 मिनट ही रहता है और पूर्णांक आपका 70 नंबर रहेगा। नोट आपको दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। वो तो हर पेपर में होता है कि आपको स्टार्टिंग के जो 15 मिनट दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब दूसरा, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब भैया ये बायोलॉजी है, इसमें कहीं कहीं आपको फिगर बनाने को भी दिया जाएगा, तो जहां नीड हो फिगर बनाने की वहां पे आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया क्वेश्चन पेपर में होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक नंबर के, आपको 4 नंबर इसके लिए मिलता है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब चूंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैसे का वाला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मतलब प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत किसका है। जैव विकास चैप्टर का ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लैमार्क, वेलेस, वीजमान या डार्विन। भैया डार्विन जी ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे खा वाला देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। ये मानव जनन चैप्टर का क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका स्रावण कहां से होता है, कहां से वो स्रावित होता है। फर्स्ट है सर्टोली कोशिका द्वारा, सेकंड है अधिवृषण द्वारा, थर्ड है जनन कोशिका द्वारा, फोर्थ है लीडिंग कोशिका द्वारा। तो भैया लीडिंग कोशिका द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। गा वाला क्वेश्चन देखिए, टीबी के टीके का नाम है। देखो टीबी किसी किसी को हो जाता है, रोग है, ये हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग टीबी से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत दुबले पतले सूखे से हो जाते हैं, तो वही कहा गया कि टीबी के टीके का नाम क्या है। पीएएस, ओपीबी, बीसीजी या डीपीटी। भैया टीबी के टीके का नाम जो है वो बीसीजी है। आपने सुना होगा किसी को अगर टीबी होता है तो उसको बीसीजी का टीका दिया जाता है। घा देखो, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हैं। पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में हम मनुष्य जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। भैया हम लोग उपभोक्ता हैं, खाद्य श्रृंखला में हम उपभोक्ता हैं। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, काखा गगा करके 4 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए दिया जाएगा। मैं कहता रहता हूं अभी ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आपको देखो लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए जाएंगे, बहुत सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो मैं अभी पूरे पेपर का एक डिस्कशन करूंगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आपकी तैयारी कम टाइम में अच्छे से हो सके। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं एक एक नंबर वाले। कुल ये कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, काखा गघा अंगा करके आपको एक एक नंबर इसके लिए
दिया जाएगा। और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन 1 नंबर में दिया गया है ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन 2 नंबर में दिए जाएंगे वो 3 नंबर में भी आ सकते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ना कि उसके नंबरिंग पर। नंबरिंग से हमें क्या लेना देना, ठीक है। देखो दूसरे का मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। मतलब मेंडल जी ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था, ठीक है। किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए 1 नंबर का। तो चलो हम लिखते हैं का आपका आंसर क्या होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। सबसे पहले ये जानो कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए थे, और उन्होंने मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। 4 के मैं नाम बता दे रहा हूं। जैसे देखो पुष्पों का रंग, देखो मटर का पौधा जो होता है उसके पुष्प का रंग बैगनी होता है जो प्रभावी होगा, और सफेद जो होगा वो अप्रभावी होगा। आप पुष्प के रंग को देखेंगे तो उसमें बैगनी भी मिलता है और सफेद भी मिलता है, लेकिन बैगनी प्रभावी होगा और सफेद अप्रभावी होगा। दूसरा बीज का रंग, बीज अगर आप लोग देखेंगे मटर के पौधे का तो एक हरा होता है, एक वो सूखने के बाद पीला हो जाता है। तो इसमें हरा प्रभावी होगा और पीला अप्रभावी होगा, ठीक है। दूसरा लक्षण। तीसरा पौधे की लंबाई। भाई लंबाई क्या होता है, जैसे हम लोग हैं हमारी लंबाई कोई ज्यादा लंबा होगा, कोई बौना भी हो सकता है, छोटा भी, तो वही लंबा ये प्रभावी होगा तथा बौना अप्रभावी होगा, ठीक है। प्रभावी का मतलब कि जब इसमें संकरण कराया जाएगा तो जो प्रभावी लक्षण वाला जीन है वो सबसे पहले अपना लक्षण प्रस्तुत करेगा, ठीक है। चौथा बीज का आकार। अब आप मटर के पौधे का बीज देखेंगे तो गोल भी होता है, वो प्रभावी होगा, एवं झुर्रीदार जो होगा वो अप्रभावी होगा। तो 4 लक्षण मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचेंगे सर जी 1 नंबर में मुझे इतना लिखना है। भैया 4 लक्षण पूछा गया था, चारों लिख दो, नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, तो आप मेंडल जी का नियम जरूर पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खा न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित लिखिए। मतलब न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली 2 शर्करा का आपको नाम लिखना है सूत्र के साथ। तो देखो लिख दो। सबसे पहला आपका जो शर्करा होगा, खा का मैं आंसर बता रहा हूं, सबसे पहला शर्करा होगा राइबोज शर्करा। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, ठीक है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए में पाया जाता है। तथा दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, डीएनए में। तो ये 2 शर्करा हैं न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली 2 शर्करा आपको लिखनी थी, तो हमने लिख दिया। लो बेटा 1 नंबर आपका ये भी कंप्लीट। गा देखो मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। देखो मधुमक्खी की 2 प्रजातियां मैं यहां पे मैंने लिखा है गा का। देखो फर्स्ट प्रजाति है एपिस इंडिका, जो कि हमारे भारत में पाई जाती है, एपिस इंडिका। ये मधुमक्खी की एक प्रजाति है। आप भारत लिखें या ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि आपको मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना था, तो हमने लिख दिया। दूसरा एपिस मेलिफेरा, जो कि यूरोपियन देशों में पाई जाती है ज्यादातर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। घा देखो लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। अब देखिए किण्वन जो है, लैक्टिक अम्ल किण्वन, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूं, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, किसी भी नंबर में आए हमें जानना है। घा देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। दूध से दही कैसे बनता है? दूध में लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदलता है। यह दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। मतलब दूध दही में कैसे जमता है? क्या होगा कि दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है, देखो दूध में लैक्टोज पाई जाती है, तो ये दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। होता क्या है कि लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध की जो प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसीन, इस केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। ये जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी ये रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर घा का आंसर हो जाएगा। चलो अंगा नंबर आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो 2 एंजाइम, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी 2 एंजाइम के नाम देखो।
सबसे फर्स्ट है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसका काम क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। अब चूंकि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डीएनए को काटता है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए के भीतर विभिन्न विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। अब काटते हैं तो जोड़ने वाले कहां से आएंगे भाई? तो डीएनए लाइगेजेस है, डीएनए लाइगेज भी बोलते हैं। तो ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है, यानी कि ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब जो हम आगे देखेंगे, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न अब हमारा आ चुका है। लघुत्तरीय प्रश्न दो टाइप के आते हैं, एक तो दो दो नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, 5 क्वेश्चन 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। उसके बाद में 3-3 नंबर वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे वो 12 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको 12 का 3 से गुणा को 36 नंबर के 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो हमारी जो अदालत है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि लघुत्तरीय प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न 36 नंबर के और 2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के, यानी कि 46 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। 70 में 46 नंबर के, तो इनको विशेष ध्यान देना है। वैसे अब मैं यहां से जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, मैं आपको पेपर पैटर्न पूरा समझा दूंगा, जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं बता दूंगा। इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो फुल सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलो इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर वाले। देखो ये लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, 2-2 नंबर का रहेगा। देखो क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखिए। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मैंने कहा सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और आप कमेंट में लिखो फुल सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, खा देखो डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है? इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए 2 नंबर का। वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। गा अनुकूली विकिरण क्या है? इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए 2 नंबर। जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये भी है। घा वाला क्वेश्चन देखो क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है? 2 नंबर का पूरे के पूरे ये भी रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को सीरियसली लो और इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें है ना सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगा नंबर, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऐसे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर के ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो टेंशन फ्री रहिए, हम आपको सारे क्वेश्चंस बताएंगे, बस सपोर्ट आप लोग बनाए रखना। चलिए अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 2 पर। अब 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। होगा क्या? जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें काखा गहा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, फिर 5वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, फिर 6 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन रहेंगे, 36 नंबर आपको मिलेगा। देखो चौथे का आवृत बीजी बीजों में नर युग्मोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवृत बीजी पौधों में जो नर युग्मोद्भिद होता है उसका संक्षिप्त वर्णन देना है। खा शुक्रा, ये आपका जो चौथे का है ना, ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खा देखो ये मानव जनन चैप्टर का क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। अब देखो ये 3 नंबर में भी आता है और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, गा मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। भैया ये मानव स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य चैप्टर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके रोगों के आपको लक्षण लिखना है। 3 नंबर। घा पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? जैसे हम सब में लिंग निर्धारण होता है ना, कौन फीमेल, मेल और फीमेल कैसे बनेगा, वैसे पक्षियों में भी लिंग निर्धारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपका कंप्लीट मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूरा पेपर पैटर्न होने वाला है। और जो बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर आएगा क्या, तो वो भैया जब ऑफिशियली अनाउंस होगा मॉडल पेपर तभी पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 5 नंबर देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। इसको मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो मैंने लिख रखा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। 5 अंतर मैं आपको 6 अंतर बताऊंगा, आप लोग लिख लेना प्यार से। देखो
फर्स्ट, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। सिंपल सा है, डीएनए है भाई, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा तो पाई जाएगी। इसमें आरएनए में क्या होगा, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। सिंपल सा है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा। दूसरा, थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, मतलब डीएनए में थाइमीन पाया जाएगा। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, ये डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में क्या होगा, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, मतलब इसमें थाइमीन नहीं पाया जाएगा। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है, ये पाया जाएगा। तीसरा, डीएनए में अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, मतलब डीएनए में जो होगा वो अणु जो होगा दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होगा। आरएनए में अणु केवल एक ही सूत्र का होता है, सिंपल सा है। चौथा, ये आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना गया है और कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर आरएनए द्वारा नियंत्रण करता है, मतलब डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर आरएनए द्वारा नियंत्रण करता है। इसमें देखो चौथा, ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। इन कुछ विषाणुओं में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी होता है हमारा आरएनए। पांचवा, यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, मतलब डीएनए जो है ये केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाएगा। ये केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य में, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। सारे के सारे डिफरेंस आप लोग लिख लो क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, द्विगुणन के कारण, रेप्लिकेशन के कारण अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है, मतलब डीएनए में द्विगुणन का एक गुण पाया जाता है जिससे ये अपने ही समान नए अणुओं को उत्पन्न करता है। इसमें देखिए द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता है, इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतर से होता है। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस था भाई, 6 डिफरेंस मैंने बता दिया, अब और कॉल होगी। ठीक है, चलो खा देखो, मानव एवं कपि में समानताएं और असमानताएं बताइए। जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। गा, पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का ये भी रहेगा, इसको भी पढ़ लेना। घा, घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। ये मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पादों में तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, उसको आपको प्यार से समझाना है। ठीक है, चलो ये भी 3 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर वाले। लो बेटा 12 नंबर इसका भी कंप्लीट, 5 का भी। 6 पे आते हैं हम लोग। 6 में भी काखा काखा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था। देखो, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए, मतलब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा अपने बायोलॉजी में, तो ये उसी से रिलेटेड है। खा, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये शायद बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होगा, जैव प्रौद्योगिकी का, तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना। गा, सहोपकारिता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कीजिए। सहोपकारिता क्या है, ये सब आपने जीव और समष्टियां चैप्टर में शायद पढ़ा हो। सहोपकारिता, सहभोजिता, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, ये सब टॉपिक हैं जिस पर टिप्पणी करने को भी दिया जाता है, तो इसको आपको पढ़ के जाना जरूर से। घा, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए, मतलब वन्य जीव क्या होते हैं और इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां आपको बतानी है। तो काखा गाघा करके 4 क्वेश्चन आपको दिया गया। लो बेटा 4 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपके ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं हमारे 12-12 नंबर के 4-5-6 करके ऐसे थे, तो 36 नंबर का वो हो गया 3 नंबर वाला लघुत्तरीय प्रश्न। अब विस्तृतरीय प्रश्नों की बात करें तो कुल ये 15 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 15 नंबर, मतलब 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। देखो 7वां, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का पूरे ये आता है कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। हमारे अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ हमारे ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ही है, तो इसको पढ़ लेना। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा, मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, अगर ये नहीं पता तो आप दूसरा कीजिए। देखो, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण
दीजिए, मतलब भ्रूण पोष क्या होता है। तो दोनों में से कोई एक आप कीजिए, नंबर मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो, दोनों में से एक ही करना है। 8वां देखो, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम, कारण रहेगा एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। 5 नंबर। भाई ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन, नहीं पता तो अथवा लगाए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार, फाइलेरियसिस, दोनों में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है, नंबर भर भर के, सॉरी दोनों पर टिप्पणी लिखना है, एक पर नहीं, दोनों को टिप्पणी लिखना है कि आखिर डेंगू बुखार क्या है, फाइलेरियसिस क्या है। 5 नंबर ले जाओगे। 9 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। मतलब पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है, इकोसिस्टम, और एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करना। नहीं पता तो अथवा लगा है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करो। लो बेटा, आपका नंबर कंप्लीट। तो ये था क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल मॉडल पेपर। हम आपको लास्ट में एक ही डिस्कस करेंगे कि भैया सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न 4 नंबर के आते हैं, अत लघुत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं? 5 नंबर के आते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आपके 10 और 36 दोनों को मिला लिया जाए तो 46 नंबर के आते हैं, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर के आते हैं। टोटल ऐड करो तो देखो 15 और 5 20 24 और 24 और 46 हो जाएगा, 70 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको लास्ट में जाते जाते कि भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में सॉल्यूशन लिखना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।